Good morning, students. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I hope you are all fine. This is Ruma, your theology teacher. Your theology class has been started. बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 2 आदाबे तिलावत है। आदाबे तिलावत पे आज हम कुरान पाक की तिलावत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना सबक शुरू कर देते हैं। कुरान पाक आम किताबों की तरह नहीं बच्चों, कुरान पाक जो है वो कोई आम किताबों की तरह नहीं है। ये अल्लाह ताला की सब किताबों का निचोड़ है। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी किताबें आई हैं बच्चों, ये उन सब किताबों का निचोड़ है। ये अल्लाह ताला की किताब है और सब किताबों से बेहतर है। हम सब मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं। हमें चाहिए कि रोज़ाना इसको पढ़ें। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सवाब मिलता है। बच्चों, हमें रोज़ाना कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसमें हमें नेकी बदी की सारी बातें बताई गई हैं। बच्चों, इसमें हमें नेक काम करने की बात बताई गई है और बुरे काम से बचने की बात भी बताई गई है। ठीक है, इसलिए हमें कुरान पाक को रोज़ाना पढ़ना चाहिए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। बच्चों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इसके एक एक हर्फ पढ़ने पर हमें कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सूरे बकर का पहला लफ्ज़ अलिफ लाम मीम पढ़ें तो चूँकि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा, इसलिए हमें इस एक लफ्ज़ के पढ़ने पर पूरी 30 नेकियों का सवाब मिलेगा। बच्चों, हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि अगर हम कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम सूरे बकर का पहला लफ्ज़ यानी अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं तो हमें कितनी नेकियों का सवाब मिल रहा है? सिर्फ अलिफ लाम मीम को पढ़ने में पूरी 30 नेकियों का, क्योंकि एक हर्फ पढ़ने पर हमें 10 नेकी का सवाब मिल रहा है। इसी तरह से अलिफ लाम मीम में कितने हर्फ है बच्चों? 3। अलिफ 1, लाम 2 और मीम तीसरा है। तो इस पूरे लफ्ज़ को मिलाने पर हमें कितनी नेकियों का सवाब मिला? पूरी 30 नेकियों का सवाब मिला। इसीलिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए। सोचने की बात यह है कि अगर हम शौक़ से सारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो हमें कितनी ढेर सारी नेकियां मिलेंगी और अल्लाह ताला अलग खुश होगा। बच्चों, सोचने की बात है, अगर हम शौक़ से पूरा कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो हमें कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? सोचिए, और अल्लाह ताला हमसे अलग खुश होगा। ठीक है ना? कुरान पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना बड़े सवाब का काम है। कुरान पढ़ना भी सवाब है और दूसरों को पढ़ाना भी सवाब का काम है। एक हदीस में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यानी मुसलमान में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को भी इसकी तालीम दे। बच्चों, हदीस शरीफ में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि तुम में बेहतरीन मुसलमान शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। कुरान शरीफ को पढ़ते वक्त इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, हमें कुरान शरीफ पढ़ते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए हम इनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है हमारा जिस्म, लिबास और वो जगह जहाँ हम कुरान पढ़ें पाक हो। बच्चों, जहाँ भी हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे वो जगह भी पाक होनी चाहिए और हमारा लिबास यानी हमारे कपड़े भी पाक होने चाहिए और हमारा जिस्म भी पाक होना चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। बच्चों, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले हमें वज़ू भी करना चाहिए। नंबर 2 है कुरान शरीफ पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। बच्चों, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। तीसरा है हमारा आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर पढ़ें। बच्चों, कुरान शरीफ हमेशा हमें
आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। ठीक है। चौथा है हमारा, जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो खामोश हो जाएं और गौर से सुने। बच्चों, जब भी कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा हो तो बिल्कुल खामोश हो जाएं और गौर से उसको यानी ध्यान से सुने। नंबर 5 है, कुरान शरीफ को रहल पर या किसी ऊंची चीज़ पर रखकर पढ़ें। बच्चों, कुरान शरीफ को रहल पर या फिर किसी ऊंची चीज़ पर रखकर पढ़ना चाहिए। हाथों पर उठाकर भी पढ़ सकते हैं, हाथों पर उठाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। नंबर 6 है हमारा, पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें ना करें। बच्चों, हमें कुरान शरीफ पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए ही कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की वो किताब है जो 1400 बरस से मुसलमानों के सीनों में महफूज है। बच्चों, कुरान शरीफ अल्लाह ताला की वो किताब है जो 1400 साल से मुसलमानों के सीनों में महफूज है। लाखों और करोड़ों मुसलमान हर रोज़ इसे पढ़ते और सवाब हासिल करते हैं। बच्चों, रोज़ाना लाखों करोड़ों मुसलमान इसको पढ़ते हैं और सवाब हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा ये सबक यहीं पूरा हो जाता है। हमने इस पूरे सबक में कुरान पाक की तिलावत के बारे में पढ़ा और जाना। इसी तरह बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तिलावत करने का ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह बच्चों, यहाँ कुछ सवाल दे रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको ओरली याद करने हैं। ठीक है। नंबर 1 है, वो कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है? तो इसका क्या जवाब है बच्चों? कुरान मजीद वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। दूसरा है, बेहतरीन शख्स कौन है? तो इसका जवाब है कि बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को भी इसकी तालीम दे। तीसरा है हमारा, कुरान पाक की तिलावत किस जगह करनी चाहिए? तो बच्चों, कुरान पाक की तिलावत हमें उस जगह करनी चाहिए जो पाक और साफ़ हो। ठीक है। इसी तरह नीचे आपकी खाली जगह दे रखी हैं, उसको हमें पूरा करना है। नंबर 1 है ब्लैंक, यानी ब्लैंक, इसमें हमें क्या भरना है? का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए मशाले रहा है। किसका एक एक लफ्ज़ बच्चों? कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए मशाले रहा है। तो पहली वाली खाली जगह में क्या आएगा? कुरान पाक। दूसरा है, कुरान पाक की तिलावत से पहले पाक और होना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? पाक और साफ़। कुरान पाक की तिलावत से पहले हमें क्या होना ज़रूरी है? पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। तीसरा है, कुरान मजीद को पढ़कर भुला देना सख्त है। क्या है? सख्त गुनाह। कुरान मजीद को पढ़कर भुला देना सख्त गुनाह है। चौथा आता है हमारा, कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए बच्चों? कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ना चाहिए। इसी तरह बच्चों, आज हमारा दिनियात में सबक नंबर 2 भी पूरा हो जाता है। अगर आपको इस सबक में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।